Jai Hind and Sai Assistants. I welcome you all to your favorite current affairs series for FCAT 2 2026 एग्जाम. ये होने वाला है पार्ट 3 और बस अब सिर्फ एक लास्ट वीडियो बची है, दैट इज पार्ट 4, जो कि मैं आपकी 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगी एंड दैट इज ऑल यू नीड फॉर द करंट अफेयर्स. अब आप बोलोगे मैम करंट अफेयर्स की क्या वेटेज है एज पर टू द लास्ट एग्जाम. आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इन जीके 15 क्वेश्चन जो थे वो कहाँ से थे, करंट अफेयर्स से थे. तो नाउ यू नो कि अगर करंट अफेयर्स नहीं करी तो आपकी पूरी की पूरी जीके जो है उसमें से आप मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकते हो. सो प्लीज मेक श्योर करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाओ. एंड टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स, यार बहुत स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और मैंने उसका प्रॉपर एनालिसिस करके और आपके लिए 30 मिनट्स की ये जो 4 वीडियोस बनाई है ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए. इन टोटल अगर आप देखोगे टोटल 2 आवर्स के अंदर आपकी पूरी FCAT 2 2026 के लिए 6 मंथ्स की जो प्रेपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड दैट इज ऑल यू नीड फॉर द एग्जामिनेशन. इन केस आपके कोई फ्रेंड्स हैं हु आर आस्किंग कि भाई बेस्ट करंट अफेयर सीरीज बता दो, आई सजेस्ट प्लीज लेट देम नो अबाउट दिस सीरीज. ओके, एंड एज यू ऑल नो अबाउट माई वेरी वेरी वेल कि मैम इज वेरी फेमस फॉर द करंट अफेयर्स एंड द जीके पोर्शन, कि मैम तो पेपर ही लीक कर देती है. यार ऐसा कुछ नहीं है. द ओनली थिंग दैट आई डू राइटली इज आई एनालाइज दिस पेपर और मैं उसके बेसिस पे बनाती हूँ कॉन्टेंट. ठीक है, तो बस ये 4 वीडियोस करके चले जाना. अलॉन्ग विद दैट मैं आखिरी में रिवीजन वीडियोस भी डालूंगी आपकी, ताकि सारी करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज भी करा दूं. बस वो कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन. दिस इज माई प्रॉमिस. ऑल्सो यू बीन आस्किंग मी, जैसे कि मैम आप करंट अफेयर्स और जीके कराते हो बहुत अमेजिंग तरीके से. इज देयर समथिंग थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर? आखिरी का जो ये महीना चल रहा है, इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू एंड boost our marks? I will say absolutely you can go for the Rafale batch of Insight SSB. If you want to check the result, please go and check Insight SSB का Telegram and Instagram. It is loaded with the messages of cleared ma'am. And the only reason is कि हम सिर्फ वो पढ़ाते हैं that 100% come in the examination. इधर उधर की गधा मजदूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सटीक कंटेंट. सो इन केस बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे तुम ऐसे होना कि हम समझ नहीं आ रहा और मैं अपना ये अटेम्प्ट जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहता या चाहती, यू कैन गो फॉर दिस रफाल बैच एज वेल. एंड हाउ यू कैन गो फॉर इट? यू कैन डाउनलोड इनसाइट एसएसबी ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑफ कोर्स जॉइन द बैच. ठीक है, अब इसी के साथ यार हम स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले हम बात करेंगे नौसेना शौर्य वाटिका की. ये क्या है? एक ओपन एयर नेवल म्यूजियम है जो कि इनॉग्रेट किया गया है. कहाँ पर? लखनऊ में. द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज, अगर आप यहाँ पर गए यू विल फाइंड वेरियस वेपन सिस्टम आर्टिफैक्ट. सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर एक इंडियन नेवी की वॉरशिप भी है जो डीकमीशन हुई थी एंड इट इज नाउ प्लेस्ड हियर. द क्वेश्चन आस्क्ड हियर इज कि इस वॉरशिप का नाम क्या है. सो द आंसर फॉर द सेम इज INS गोमती. आप में से कौन कौन लखनऊ से, जल्दी से कमेंट करो एंड लेट मी नो इफ यू हैव विजिटेड दिस नेवल म्यूजियम येट और नॉट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रिसेंटली सेलेक्टेड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एटसेट्रा. तो हमें क्या करना है? मैच करना है. सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन. ये कौन है? ही इज 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. टॉकिंग अबाउट थर्ड CDS जो अभी रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं, द आंसर फॉर द सेम इज जनरल NS राजा सुब्रमणी. क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे आ जाता है, फर्स्ट हु इज हु टाइप में आ जाएगा कि फर्स्ट कौन थे, जैसे कि जनरल बिपिन रावत वाज द फर्स्ट CDS. सेकंड कौन थे? जल्दी से कमेंट करो. क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि अगर थर्ड भी सेलेक्ट हुए तो इससे पहले कौन थे, आपको पता होना चाहिए. फिर आ जाते हैं 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी. एंड चेयरमैन ऑफ DRDO कौन है? राजेश कुमार सिंह. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है दैट इज ये नंबर्स. काफी बार क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आ जाता है कि ये कौन से चीफ बने हैं, कि 30th बने हैं, 31st बने हैं, सो यू शुड नो इट. द सेकेंड थिंग इज कि काफी बार स्टैटिक क्वेश्चन आता है इस एरिया से. कैसे आएगा? कि एब्रिवेशन दे देते हैं कि CNS की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. COAS की क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. अच्छा जल्दी से बताओ चीफ ऑफ एयरफोर्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ दिस इज अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5th, राइट? तो इस बार की जो थीम है दैट इज इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर. थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पक्का से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. दूसरी चीज जो है दैट इज ऑन द सेम डे इंडिया की 100th रामसर साइट जो है वो भी डिक्लेयर की गई थी, विच इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी विच इज इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, फिर इसी दिन ऑल्सो देर वॉज वन कैंपेन, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन. ये भी नेशन वाइड जो है लॉन्च किया गया था. इट वॉज इनॉग्रेटेड वेयर? इन न्यू दिल्ली. तो इसमें करेक्ट पूछा गया है. सो ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3. ठीक है,
फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हियर, दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, और इसी के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टैटिक में कैट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है. इट कैन कम ऑन निक नेम्स एंड स्पेशली ऑफ वेरी फेमस क्रिकेटर्स, या फिर अगर किसी की खुद की बायोग्राफी लिखी हुई है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन ने, तो उनकी बायोग्राफी या फिर उन लोगों के निक नेम्स, दिस इज यूजुअली आस्क्ड इन स्टैटिक पोर्शन. तो अब मैं अगर आपसे बात करूं, फर्स्ट एवर इंडियन मेंस डबल पेयर कौन है ऐसे जिन्होंने BWF सिंगापुर ओपन टाइटल जो है जीता है. इट्स द फर्स्ट हु इज हु काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी. अब यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो ये क्या हो गया, इन दोनों का एक निकनेम हो गया. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इंडिया ने अपना ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशन जो है वो लॉन्च किया था फॉर विच कंट्री, वेनेजुला, बिकॉज इट वाज हिट बाय अर्थक्वेक, राइट. सो इस मिशन का जो है नाम क्या है, द आंसर फॉर द सेम इज ऑपरेशन एमिस्ताद. ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज हमारी तरफ से कौन सी जो है फ्लीट गई थी यहाँ पर. सो C-17 ग्लोब मास्टर जो हैं, दे वेंट फॉर व्हाट, टू असिस्ट. और ये क्या है, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ आपसे स्टैटिक पोर्शन में कैसे कैसे आ जाते हैं, जैसे आपसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की नाम दे रखे होंगे और उसमें कहीं एक नाम फाइटर एयरक्राफ्ट का होगा, आपसे पूछ लेंगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन की एक ऑड वन इसमें से सेलेक्ट करो. आई बात समझ. फिर आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज अबाउट Su-30s. नाउ मिसाइल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिसाइल से क्वेश्चन आता है. और ये मैं क्या करूँगी ना, अभी जल्दी आपके लिए मैं डिफेंस लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल जो है वो रिलीज करूंगी, तो इसके लिए प्लीज एवरीवन जॉइन टेलीग्राम इज वेल. तो मिसाइल्स जितनी है या जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बी दैट स्टैटिक या फिर करंट अफेयर, मैं आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल में डाल दूंगी अलॉन्ग विद वन वीडियो विच विल हेल्प यू टू रिवाइज एवरी सिंगल थिंग. एंड लास्ट टाइम 6 क्वेश्चंस केम आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफेंस, और वो सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उस एक वीडियो से थे. So let me know when should I release this particular last minute revision module of defense. ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट कर देना. तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ Su-30 की, तो टेक अ नोट ऑफ इट. Su-30 जो है एज यू ऑल नो, इसमें एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस जो हैं वो ऐड की गई हैं. ठीक है, इनिशियली कुछ ही एयरक्राफ्ट थे, आज की डेट में टोटल 40 एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो ऐड कर दी गई है. क्वेश्चन ये भी आ सकता है ब्रह्मोस किस टाइप के मिसाइल सिस्टम है. इट इज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. इसके अलग अलग वर्जन्स हैं, एयर टू एयर भी है, ठीक है, सरफेस भी है, बहुत सारे अलग अलग इसके वर्जन्स हैं. ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की. दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ GI टैग तेजपुर की जो है लीची, दिस वाज सेंट टू दुबई. ठीक है, अब ये कौन सी क्या कहते हैं स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया. अब तेजपुर कहाँ है, अगर आपको इतना भी पता हो, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. द आंसर फॉर द सेम इज व्हाट, आसाम. ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, GI टैग्स. तो हमें देखना है कौन से जो है करेक्टली मैच है. जैसे अगर आप देखेंगे भागेया सिल्क, कुचाई सिल्क और मुंडा ज्वेलरी जो है ये कहाँ से है, झारखंड से. बिल्कुल सही, और इनको GI टैग मिला है. इसी तरीके से असम से बिहू पेपा, द्योरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं इनको क्या मिला है, GI टैग मिला है. फिर हम आते हैं, एक इमली की टाइप है और साथ के साथ मालवी पोटैटो हैं जिनको उत्तर प्रदेश से क्या मिला है, GI टैग. इज इट राइट? नो, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है. सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आंसर क्या हो जाएगा, A, 1 and 2 ओनली. इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए सारिंदा, ये क्या है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी GI टैग मिला है. और ये कहाँ से है, दिस इज फ्रॉम त्रिपुरा. ठीक है, जिसको GI टैग मिला है. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में, IORA. ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ इस बार जो इसकी मीटिंग थी, 28th मीटिंग, दिस वाज इन न्यू दिल्ली. इज इट राइट? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर आ जाते हैं जो IORA है, इसमें टोटल 23 मेंबर स्टेट्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है दिस इज इन मॉरिशस. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है. और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो इंडियन ओशन को सराउंड कर रहे हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं. तो क्वेश्चन आ जाता है, इज पाकिस्तान ऑल्सो मेंबर ऑफ IORA? सो द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट. ठीक है, फिर आते हैं सागर में सम्मान मिशन. ये जो है एक डोमेस्टिक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जो विमेन हैं
इन मैरिटाइम सेक्टर, उन्हें क्या किया जा रहा है, उनको इंक्लूड किया जा रहा है, उन्हें लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी दी जा रही हैं. सो ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दैट्स द रीज़न इसका आंसर क्या हो जाएगा D 1, 2 एंड 3 बिकॉज द क्वेश्चन वॉज कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है, अभी जितने भी आपको यू कैन सी IORA है या फिर ब्रिक्स है, इन सब के आपको हेडक्वार्टर्स पक्का से पता होने चाहिए. और अगर कोई भी रिसेंटली मीटिंग हुई है तो वो कहाँ पर हुई है, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, ठीक है, कोई थीम थी उसकी, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज फॉर यू. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज हेमिस फेस्टिवल. ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है सो एज टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वन ऑफ द गुरुज ऑफ बुद्धा, द सेकेंड बुद्धा जिन्हें बोला जाता है. और ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, दिस इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख. ओके, फेस्टिवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एफकैट एग्जामिनेशन. और आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जैसे मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, फेस्टिवल अलॉन्ग विद आता है दे यूजुअली आस्क, जैसे कि ट्राइब्स पूछ लेंगे अगर एसोसिएटेड है, या फिर लोकेशन पूछ लेते हैं. ठीक है, सो हमें इसी तरीके से कवर करते हुए चलना है. और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, जिसने भी अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सी इट राइट अवे. अगर बोलोगे तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दूंगी. एक बार मेंशन कर दो कि मैम प्लीज़ शेयर द लिंक, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इन केस यू आर नॉट एबल टू फाइंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ इफकैट करंट अफेयर्स. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ दिस इज अबाउट 3 इंडिजिनस नेवल वेसल्स जो भी रिसेंटली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में क्या की गई हैं, कमीशन की गई हैं. इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना. द फर्स्ट वन इज INS दूनागिरी. ये क्या है, ये एक एडवांस इट इज़ अ स्टेल्थ फ्रिगेट जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनाई गई है. एंड इसमें ब्रह्मोस जो है विच इज़ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, वो भी उसके मतलब इट इज़ आर्म्ड विद दैट. ठीक है, सो येस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर हम आ जाते हैं INS आगरे. ये क्या है, ये एक अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट है. इज इट राइट? येस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट. दिस इज रिगार्डिंग व्हाट INS संशोधक. ये जो है ये एक सर्वे वेसल है जिसको बिल्ड किया गया है सो एज टू कलेक्ट डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक डेटा. इज इट राइट? यस, ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इसलिए आंसर क्या हो जाएगा D. और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चले बिकॉज लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस के काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो 2 क्वेश्चंस उसमें से डायरेक्टली वर बेस्ड ऑन द शिप्स दैट वर इन करंट अफेयर्स. ठीक है, सो प्लीज़ प्रॉपरली इसको याद कर लेना. फिर आ जाते हैं मिसाइल सिस्टम पे. तो अभी रिसेंटली DRDO ने काफ़ी चीज़ें टेस्ट करके देखी हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे रुद्रम 2. ये जो है डेवलप किसने की, RCI ने, विच इज़ बेस्ड इन हैदराबाद. ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसे डिज़ाइन किया गया है फॉर इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, फिर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए. दैट इज़ व्हाट, नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज. ये भी रिसेंटली टेस्ट फायर करके देखी गई है. ये इंडिया का एक मल्टी लेड BMD सिस्टम है. BMD स्टैंड्स फॉर व्हाट, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ठीक है, और इसी के थ्रू नाउ इंडिया इज ऑल्सो अमंग अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशंस जिनके पास क्या है, इंटरसेप्टिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी ये कंट्रीज हैं, अगर आप नीचे कमेंट कर दो तो मैं समझ जाऊंगी आप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आजकल. ठीक है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इफ़ यू नो अबाउट दीज ग्रुप ऑफ नेशंस इट विल हेल्प यू इन योर ग्रुप डिस्कशन एटसेट्रा जैसे ही आप SSB या AFSB के लिए जाएंगे. ठीक है, सो दीज 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3. फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट वन. दिस इज अबाउट वॉट, ये जो है IL-76 के ऊपर क्वेश्चन है. सो अभी इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया IL-76 जिसको फेमसली गजराज भी बोलते हैं, टू एयरलिफ्ट वॉट, 2 जो सबसे सेक्रेड रिलिक्स हैं ऑफ वॉट, बुद्धिज्म. ठीक है, बुद्धिज्म के सेक्रेड रिलिक्स कहाँ से लेके आए हैं हम, ये मंगोलिया से लेके आए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो. फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, ये जो है दिस इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो अभी काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर्स में रही हैं. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. ये जो है आपको पॉलिटी में देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 1 to 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये क्या करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि वो अपॉइंट कर सके जजेस टू सुप्रीम कोर्ट. क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर हम बात करेंगे फाउंडेशनल प्रोविजंस की. तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पावर है, फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये आर्टिकल 1 to 4 से 147 के बीच में. दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है.
फिर आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में कब आया था? जनवरी 26 1950। नाउ दिस इज रॉन्ग, और एग्जैक्टली इसी तरीके से इफ कैट इज प्लेइंग विद योर माइंड्स नाउ, ध्यान से देखना। आप लोग क्या सोचोगे? जनवरी 26 1950 जो है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द डे व्हेन इट वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। लेकिन जो इनॉग्रल सिटिंग्स जो हुई थी देवर 2 days लेटर, ठीक है, 2 दिन लेटर थी, दैट इज ऑन जनवरी 28 1950, ठीक है। एंड ऑन दिस डे द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड जुडिशियल कमिटी ऑफ प्राइवी काउंसिल दोनों की दोनों को रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट बिकेम द वन who will be taking care of when it comes to everything that were under these two courts। आगे बात समझ, ठीक है। सो ये हो गया गलत। फिर आ जाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में, दैट इज जो मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज 34 जजेस इन टोटल, विच ऑल्सो इंक्लूड्स CJI, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करंटली कौन है CJI, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक्सक्लूड या इंक्लूड करा हुआ ये आ सकता है कि जैसे इन 34 जजेस में ही CJI इंक्लूडेड है या नहीं है, ये भी एक ट्रैप हो सकता है आप लोगों के लिए एफ कैट के पेपर में, ठीक है। तो 1, 2 और 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बात समझ सबको, चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026। तो इसका जो इनॉग्रल अभी एडिशन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? दिस इज इन अहमदाबाद। और अहमदाबाद में क्यों हुआ है? द वेन्यू सिलेक्टेड बिकॉज ये इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अबाउट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभी रिसेंटली इंडियाज मैरीटाइम टेरिटरी में सेट किया गया है। तो एक डाइविंग टीम है, इसने हिस्ट्री बनाई है इन द वर्ल्ड बाय मेकिंग टॉलेस्ट अंडर वाटर ह्यूमन स्टैक, ठीक है। अब इसकी हाइट क्या है? ये सीरियस एनडीए में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ कैट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल 22.3 मीटर्स हाइट। टॉकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये अचीव किया गया है वेयर एट स्वराज द्वीप, ठीक है, जिसको पहले हैवेलॉक आइलैंड बुलाया जाता था। ये जो आइलैंड है ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, याद रखना, ठीक है। सो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अबाउट व्हाट इंडियन एयरफोर्स जो है उसमें काफ़ी सारी प्रिक्योरमेंट्स हुई है लेटेस्ट एंड मॉडर्नाइजेशन हैज ऑल्सो टेकन प्लेस। लेट्स सी कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए ने अप्रूव किया है एक सस्टेनमेंट पैकेज बिकॉज इंडिया हैज़ बॉट। सबसे पहले तो AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ये क्या है? ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है किस टाइप का हेलीकॉप्टर में, पता चल गया कितने हमारे पास टोटल 28 हैं। साथ के साथ हमने किससे लिया? यूएसए से, ठीक है। और M777A2 होविट्जर्स, तो इन दोनों के लिए जो सस्टेनमेंट पैकेज है ये क्या किया है उसने? अप्रूव किया यूएसए ने। फिर हम आ जाएंगे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया जो है कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो क्या कर रहा है? खुद से मैन्युफैक्चर कर रहा है। एंड दिस इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयरबस। एयरबस जो है एक USA बेस्ड कंपनी है, ठीक है, याद रखना। एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस इन रिप्लेसिंग इंडियन एयरफोर्स की एक ना एवरो HS 748 करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ही फ्लीट है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट C295 एयरक्राफ्ट है बनाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। एज यू आर वेरी मच अवेयर कि टोटल 40 Su-30 जेट्स हैं जो कि नाउ इक्विप्ड हैं विद दिस पर्टिकुलर मिसाइल ब्रह्मोस, ठीक है। और इसकी स्ट्राइक रेंज जो है दैट इज 450 किलोमीटर्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आ जाते हैं लास्ट वन, दैट इज इंडियन एयरफोर्स जो है टोटल 9 जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट जो है ये फ्रांस से क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर एक्वायरिंग। नो, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वी आर नॉट एक्वायरिंग इट फ्रॉम फ्रांस, वी आर एक्वायरिंग इट फ्रॉम UK। ताकि अगर हमें कोई भी, जैसे हमारे पास भी जैगुआर है, ठीक है, अगर जैगुआर में कोई भी पार्ट है जो खराब हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो थ्रू दीज पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट दैट कैन बी टेकन आउट एंड कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ स्टेटमेंट हो गई आपकी इनकरेक्ट। 1, 2 and 3 बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 and 3। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025। तो इसके थ्रू जो भी ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स हैं उसमें कुछ अवार्ड दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज नीरज चोपड़ा जो हैं, ही हैज़ गॉट द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड एंड ही हैज़ ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 90 मीटर मार्क जो है जैवलिन में क्या किया है? ब्रीच किया। इज इट राइट? यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आ जाते हैं पारुल चौधरी। पारुल चौधरी जो है
इनको बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बिकॉज ऑफ हर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस। तो क्या ये सही है? यस, बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट एनडीबी। तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, एज यू ऑल नो कि ये किसने, ब्रिक्स नेशन जो थे इनिशियली, बिल्कुल कौन कौन से थे ब्रिक्स नेशन, ये इसके नाम में ही है। बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन कंट्रीज ने मिलकर 2015 में स्टैब्लिश क्या किया था? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑल्सो यू शुड नो द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनडीबी, वेयर इट इज इन शंघाई, चाइना। ठीक है, तो ये जो है बनाया था ओरिजिनली, इस्टेब्लिश किया था, और अभी रिसेंटली उज़्बेकिस्तान जो है वो इसका 10th नहीं 11th मेंबर बना है। ठीक है, और अपने आप में फर्स्ट कंट्री है फ्रॉम सेंट्रल एशिया जो इसका मेंबर बनी है। तो टोटल 11 जो कंट्रीज है, एक तो ये आपकी 5 तो ये हो गई जो फाउंडिंग थी। इसके अलावा और कौन कौन सी है जो नहीं है? एक तो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, फिर है यूएई, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, अल्जीरिया और कोलंबो। ठीक है, याद रखना यार, ये आ सकता है एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ। तो ये सारे हो गए, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑल्सो या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रिक्स के भी मेंबर बताओ। चलो मुझे, ब्रिक्स में भी टोटल काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो ऐड हुई हैं। 5 तो यही हो गई जो इस नाम से आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद और कौन कौन सी है जल्दी बताओ। इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, है ना, सऊदी अरेबिया, इसके साथ साथ यूएई भी है, और इंडोनेशिया। ठीक है, याद रहेंगे सारे ब्रिक्स नेशन जितने भी हैं, 11 फुल मेंबर्स हैं ये सारे के सारे, एज यू कैन सी। और टॉकिंग अबाउट एनडीबी, इसका जो मेन काम है दैट इज टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज टू डेवलप द, जो भी कंट्रीज को अगर कोई हेल्प चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कोई भी अगर प्रोजेक्ट आ रहा है मार्केट में, उससे इंट्रोड्यूस कराना टू ऑल दीज कंट्रीज, दैट्स द मेन एजेंडा। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड और थर्ड जो है वही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2026। पहली चीज, ये कब मनाया जाता है? जून 17 जो है, दिस इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। याद रखना, इस बार का जो थीम है वो भी बहुत जरूरी है, रेंज लैंड्स रिकग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर। और रेंज लैंड जो है वो क्रिटिकल फोकस एरिया इसलिए बिकॉज मोर देन हाफ द अर्थ्स टोटल लैंड सर्फेस इज व्हाट? इट्स रेंज लैंड्स। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज गोइंग टू बी डी। सारी की सारी स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है। और यार, डेज और थीम ऐसा हो नहीं सकता कि एफकैट के पेपर में आए ना, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, स्टार मार्क करके चलना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चरल सपोर्ट की। तो अभी रिसेंटली इंडिया जो है उसने अपने मैंगोज जो हैं वो कहाँ भेजे हैं? सिंगापुर भेजे हैं। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द टाइप ऑफ मैंगोज। ठीक है, सो दिस वॉज एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड बाय APED एपीडा, विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसको जो सपोर्ट किया गया है इस शिपमेंट को, दैट वाज बाय ICAR। ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आंसर क्या हो जाएगा? D 1, 2 and 3, बिकॉज पूछा था कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे एंड होस्ट नेशन फॉर द सेम। जैसे कि मैं बात करूँ पिच ब्लैक, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की है, ये एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, जो कि मल्टी नेशनल है। ठीक है, इंडिया भी पार्टिसिपेट करती है इसमें, तो याद रखना अभी होने वाली है ये। सो रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बाइनियल है, याद रखना बाइनियल है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ये जो है मंगोलिया होस्ट करता है। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली आर्मी की एक्सरसाइज है ये। ओके, एंड इंडिया की तरफ से जो जाट रेजिमेंट है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज़, वेयर एग्जैक्टली इट वाज होस्टेड, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। तो 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया है जो कि उलान बतार में है। ठीक है, ये जो है क्या है? दिस इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। तो वहाँ पर ये हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। अच्छा सॉरी, इसमें क्या पूछा था? सिलेक्टिव करेक्ट ही पूछा है ना। हाँ, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज
इंडिया का लेटेस्ट पोजीशन व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल इंडेसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। तो ओवरऑल अगर मैं वर्ल्ड वाइज बात करूँ 22nd पोजीशन आई है इसकी बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। अलॉन्ग विद द सेम थिंग यू शुड ऑल्सो नो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 13th। तो दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली राइट है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एनसीसी की। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, दैट इज 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट डायरेक्टरेट जो है वो इस्टेब्लिश कर ली है फॉर एनसीसी। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये जल्दी बताओ। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जल्दी से आंसर बताओ। एवरीवन आउट ऑफ यू विल कमेंट द आंसर, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा है ये फर्स्ट कमर्शियल सी शिपमेंट ऑफ ये जो मैंगोज हैं ये कौन सी कंट्री को इंडिया ने कंप्लीट किया है ये शिपमेंट, जल्दी बताओ। दिस इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन दिस वीडियो। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो है पार्ट 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं पार्ट 4 की। ये जो होने वाला है ना पार्ट, दिस विल बी द लास्ट पार्ट, ठीक है। इसके बाद आपको मैं 2 वीडियोज और दूंगी, दैट इज गोइंग टू बी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज़ डिफेंस की ना, मैं आपके लिए करंट अफेयर अलॉन्ग विद स्टैटिक जीके वाली एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। पार्ट 4 की अगर मैं आपसे बात करूं, आप खुद डिसाइड करके बताओ 8 जुलाई या फिर 9 जुलाई, आप कौन सी डेट को चाहते हो कि मैं इस वीडियो को जो है डालूं, खुद बताओ आप। अकॉर्डिंगली आई विल पुट इट अप, जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अब इस क्वेश्चन की। तो इटली, एज यू ऑल नो दैट इट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टोटल 61 प्रोटेक्टेड लोकेशन है इसके पास। क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे कौन है, चाइना। टोटल कितनी साइट्स है, 60। और इंडिया की अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो इंडिया जो है दिस इज 6th ग्लोबली बिकॉज हमारे पास टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। एंड जो अभी लास्ट बनी थी दैट वाज विच वन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो द लास्ट वन वाज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। और इसमें टोटल अगर मैं बात करूं 12 फोर्ट्स हैं जो कि कहाँ कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं और तमिलनाडु में, ठीक है, याद रहेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, फर्स्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की जो है रिकग्नाइज की गई थी वो कौन सी थी, ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये वीडियो होती है ख़त्म। आई होप इस क्लास में तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा एंड दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू यार। आराम से मज़े से पढ़ते चलो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे स्टैटिक के साथ कवर करते चलो। आई एश्योर यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद अमेजिंग मार्क्स एंड इनसाइड एसएसबी इज कमिंग विद अमेजिंग इनिशिएटिव्स फॉर ऑल ऑफ यू, जिसे देख के तुम्हें मज़े आ जाएंगे। तुम्हारे कैट जो एग्जाम है ना उसे क्लियर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय गिविंग यू बॉम्ब पढ़ाई का कंटेंट, ठीक है। और एक चीज़ बता देती हूँ यार, अगर तुम सिर्फ इस हिसाब से पढ़ते रहे जो एज पर टू एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तुम 100% एग्जाम क्लियर कर लोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला जो मैसेज है ना वो पक्का से आएगा। और अगर तुमने अपना आखिरी का महीना इधर उधर भटकते हुए रैंडमली यूट्यूब वीडियोस कवर करते हुए वेस्ट किया, तो आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि इतनी चीज़ें हो जाएंगी पढ़ाई करने के लिए कि तुम्हारे पास रिविजन का टाइम नहीं बचेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो अभी आखिरी के टाइम पे एक तो रिविजन करो जो मैं तुम्हें करा रही हूँ, उसके साथ साथ जो तुम पढ़ते हुए आए हो ना बस वही कर लो। दैट विल बी मोर देन इनफ टू हेल्प यू क्लियरिंग द एग्जाम बिकॉज इसकी 50% भी कट ऑफ नहीं जाती है यार। लास्ट टाइम तो 50% कट ऑफ भी नहीं थी, मतलब आप अगर 2 सब्जेक्ट्स में भी अच्छे हो ना तो बहुत आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो आई एश्योर यू वो कंग्रेचुलेशंस वाला मैसेज 100% आएगा। जस्ट बिलीव इन मी एंड लेट्स वर्क एंड डू ओनली व्हाट कम्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। पढ़ते रहो एंड आई विल कम अप विद पार्ट 4 वेरी वेरी सून।